न ईमान जाए। आज कहीं मुसलमान मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहा है, आज कहीं मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को डीजे बजा बजा के जुलूस निकाल रहा है, कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के धागा बांध करके अपनी बिगड़ी बना रहा है, कहीं हाजी अली की दरगाह पे जाके अपना सर झुका रहा है, कहीं अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदे की, अपनी तौहीद की हिफाजत करना। इस पेशानी को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए बनाया है। इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकाना, मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, बिगड़ी बनाने वाला समझना तो अल्लाह को समझना। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी गांव देहात में चले जाओ, नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ, मोबाइल आपके पास मौजूद है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। मैं अभी नेपाल के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके में गया, जियो का नेटवर्क मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा था। साथियों ने बताया कि मौलाना एयरटेल का नेटवर्क होगा तो शायद यहां काम करेगा, कहीं कहीं वो भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दुनिया के बाज इलाके ऐसे हैं वहां आपके नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहां सारे नेटवर्क जाम हो जाएंगे, वहां हुकूमतों ने जैमर लगा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, मगर मेरे अल्लाह का नेटवर्क तो हर जगह काम करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। ऐ मेरे बंदो, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे सामने अपने हाथों को फैलाओ, मैं जरूर तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है? कौन है जो उनको मुसीबतों से निकालता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, वो मछली के पेट में पहुंचे जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, मछली के पेट में पहुंचे जहां तीन तीन अंधेरे हैं, समंदर के पानी का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है और रात का भी अंधेरा है। तीन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, कहा, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ऐ अल्लाह, इस मछली के पेट में अगर मेरी फरियाद को सुन सकता है तो तू सुन सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने तीन तीन अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं। कुरान कहता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया और हमने यूनुस को गम से निकाल दिया। और ऐ मोमिनो, अगर तुम भी अल्लाह से इसी इखलास के साथ, इसी तौहीद के साथ दुआ करोगे, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम तुम्हारी दुआ को भी सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इखलास अपने अंदर पैदा करो, तौहीद अपने अंदर पैदा करो। आज मुसलमान इस तौहीद से दूर है, आज बुजुर्गों की कब्रों पर मुसलमान सर झुका रहा है, आज मज़ारों और कब्रों पर औरतें जा करके अपने ईमान और अपनी इस्मत का सौदा कर रही हैं। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, हमेशा अपनी तौहीद की हिफाजत करना, मर जाना, कट जाना, जल जाना, अपनी तौहीद से कभी कोई समझौता न करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी और की बड़ाई कभी न बयान करना, अपने ईमान और तौहीद पर कायम रहना। इसके बगैर आप समाज की इस्लाह नहीं कर सकते। मुझे याद है गालिबन 2011 या 12 में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का रेप हुआ था। पूरे देश की मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था, उसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। बड़ा जुल्म हुआ था उस लड़की के साथ, रेप भी किया गया था, उसको मारा भी गया था। लेकिन क्या रेप की घटनाएं बंद हो गई? 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है मेरे भाई। कश्मीर के कठुआ में आपको याद होगा, एक मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी, साहब शराब बंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है पटना से अररिया, पटना से
किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा भाई क्या बात है? बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है? कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पावरोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है। बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में यह जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, यह भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम ज़िना करेगा, सरेआम राह चलते ज़िना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो ज़िना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो ज़िना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा लौवा रही तहा वरा हाज़ल हाइत, ऐ मेरे भाई ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बाग के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो ज़िना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है। और हमें मालूम नहीं है, मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मगफरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है,
उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट, बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए। अब आइए, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, दो आयतें अलग अलग कुरान से मैंने पढ़ी थी। पहली आयत मैंने पढ़ी थी सूरह रूम की। आइए उस आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और पानी के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आए, जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया। दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे कहीं बारिश का ना होना है, कहीं बारिश का ज्यादा होना है, कहीं सैलाब का आना है, कहीं जालिम हुकूमत का आना है, जितनी भी मुसीबतें हैं वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के पापों का और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान करीम के 30वें पारे से मैंने पढ़ी थी, सूरह फज्र की कुछ आयतें। वल फज्र, कसम है फजर की, वही फजर की नमाज और वही फजर का वक्त जब मुअज्जिन अज़ान की आवाज में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुअज्जिन बेचारा माइक पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है, और हम आराम से अपने कंबलों को ओढ़ करके, अपने रजाइयों को ओढ़ करके, अपने लिहाफ को ओढ़ करके सोए रहते हैं। और हम मुअज्जिन की अजान के जवाब में गोया ये कहते हैं कि ऐ मुअज्जिन, तेरे लिए नमाज नींद से बेहतर होगी, मेरे लिए तो नींद बेहतर है, मैं अपने आराम को छोड़ करके नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। कभी कभी जब मैं सुबह निकलता हूं कहीं प्रोग्राम के लिए, मुझे हैरत होती है मेरे भाई, हाईवे के ऊपर मुसलमान नजर नहीं आता है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां सुबह सुबह निकले हुए हैं हाईवे के ऊपर। कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने अपने मिशन में दुनिया लगी है। और मुसलमान नौजवान रात में फेसबुक चला करके, इंस्टाग्राम चला करके, इंटरनेट चला करके बेचारा वो सो रहा है, फजर में उठने के लिए तैयार नहीं। फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात ये सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत ही फजर की नमाज में गायब रह के करते हैं, अल्लाह की सुरक्षा कहां से हासिल होगी, अल्लाह की हिफाजत कहां से हासिल होगी।